सनातन धर्म तो आर्ट ऑफ लिविंग है, इसको तो धर्म कहा ही नहीं है। सनातन धर्म तो एक जीवन जीने की पद्धति है। अब आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। कैसे? मैं कहता हूँ कि जो ऋषियों ने परंपरा बनाई, ना तो आपको बीपी होगा, ना आपको ब्लड शुगर होगा। कैसे? आप सुबह अगर मंदिर जाते हैं ना, अगर आप धर्म के अनुसार चलते हैं, देखो आप सोच के देखिए कि मैं धार्मिक हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप भूल जाइए, आप एक तरफ रख दीजिए पाप पुण्य को। लेकिन अगर आप धार्मिक हैं तो क्या होगा? आप सोचेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी उठूँ। तो पहले तो सबसे पहले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप वैसे ही निरोगी हो जाएंगे, क्योंकि सुबह समय से उठेंगे तो चिड़ियों की चहचहाट कान में पड़ेगी, सुंदर सुंदर स्वर कान में पड़ेगा, सूर्य का सुंदर दिव्य दर्शन होगा। तो उससे आपका मस्तिष्क एकदम परिपक्व हो जाएगा, आपका मस्तिष्क ऊर्जा को स्वीकार कर लेगा। प्रातःकाल उठेंगे, समय से आप स्नान करेंगे, स्नान करते ही अगर आप धार्मिक हैं तो स्नान करेंगे, स्नान करते ही आपके शरीर में, आपकी बॉडी में स्फूर्ति आ जाएगी। अब उसके बाद आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर पहले घर से काफ़ी दूर हुआ करता था। तो जब आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर, पहले के लोग गांव से मंदिर जो बीच में होता था, गांव के बीच में नंगे पांव जाते थे। तो आप जब नंगे पांव मंदिर में जाएंगे, या फिर चलो आप घर से नहीं भी गए मंदिर नंगे पांव, लेकिन आपने मंदिर के ही प्रांगण में चप्पल उतारी, उसके बाद आप पुष्प आदि चयन के लिए मंदिर के बगीचे में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ तो नंगे पांव जाना होगा। तो आपके तलवों का संसर्ग सुबह सुबह की ओस की बूंदों से होगा। आपकी एड़ियों से जब ओस की बूंदें टकराएंगी, आपकी एड़ियों से जब दूर्वा के वो अंकुर टकराएंगे, आपके चरणों से जब वो पत्थर टकराएंगे तो एक्यू प्रेशर का काम करेंगे, और वो ओस जो है आपके बीपी को मेंटेन करेगी। क्योंकि जिसको इस प्रकार की बीमारी है, नंगे पाँव दूर्वा में ओस में चलना, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये तो स्वाभाविक है। तो सनातन धर्म ऐसा है कि हमको अलग से समय देना ही नहीं है, हमारी रूटीन में ही ऐसे क्रियाकलाप प्रावधान बना दिए गए हैं कि हम स्वतः ही स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आप बगीचे में जाएंगे तो आपकी प्रकृति से आपका परिचय होगा। आप फूल तोड़ रहे होंगे। आप जितना, ये शास्त्र भी कहता है कि जितना, ये विज्ञान भी कहता है कि आप जितना हरी चीज़ों के कांटेक्ट में रहेंगे आप उतने शांत होंगे। मत मानो शास्त्र की बात, साइंस की तो मान लो। ये साइंस कह रहा है कि आप जितना हरी चीज़ों के कांटेक्ट में रहेंगे उतना ही आप क्या होंगे? शांत होंगे। एक रिसर्च में पाया गया कि वृक्षों के बीच में रहने वाला व्यक्ति बिना वृक्षों के बीच में रहने की अपेक्षा अधिक कूल पाया गया, अधिक शांत पाया गया। तो आप पुष्प तोड़ते हुए प्रकृति के संपर्क में आएंगे, प्रकृति के कांटेक्ट में आएंगे। उसके बाद आपने शिवालय में जल चढ़ाया आदि आदि, और मंदिर की ऊर्जा, घंटी बजाई, घंटी की जब घट्टन के जब उसकी वाइब्रेशन निकली तो उसने आपकी बॉडी को झंकृत किया। ये सब प्रॉफिट हो रहे हैं, आपकी बॉडी को लाभ मिल रहे हैं। और उसके बाद आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाने से आप सकारात्मक हुए, आपको आनंद हुआ। और आपने जब दूर्वा तोड़ा, तो देखो आप दूर्वा तोड़ रहे हैं तो इस प्रकार से आपके उंगलियों में क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है। आप जब बिल्वपत्र तोड़ते हैं अथवा आप दूर्वा तोड़ते हैं, दूर्वा का चयन करते हैं, तो आपकी उंगलियां दबती हैं। तो देखिए ये सब, इन सब का संबंध हमारी नाड़ियों से बताया गया है। तो हमको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ, हमारा सनातन धर्म केवल धर्म नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की कला है।